नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने इसी मौजू पर के हदीस पाक को बयान करते हुए किस किस तरह की एहतियातों को सामने रखना चाहिए वो हमने अपने पिछले बयान के अंदर गुफ्तगू में हमने इस पर काफ़ी सारी रोशनी डाली है। आज हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो ये करनी है कि रिवायत हदीस के अंदर सहाबाए किराम का एहतियाती रवैया कि जब हदीस पाक को रिवायत करना होता तो सहाबाए किराम किस तरह एहतमाम फरमाते, किस तरीके से पुख्तगी का एहतमाम करते, अल्फाज का एहतमाम करते और फिर उसको देखते कि आया कि जिस बात जो रिवायत सुनी जा रही है या जो रिवायत हम कर रहे हैं क्या मिन्नो अन ये वही अल्फाज हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हमने सुने हैं, और फिर जो अल्फाज मिन्नो अन हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सुने होते और वो याद होते और पुख्ता होते और बिल्कुल इस्तेहज़ार मजबूत होता तो फिर वो आगे रिवायत करते और उन्हीं अल्फाज को आगे रिवायत करते। अब इससे ही हमें पैगाम क्या मिला, हम इस पर आते ही मैं इबारात आइम्मा उलमा की पढ़ूंगा आगे। इससे खुतबाए किराम को और जो मिंबर पर हदीस पाक को बयान करते हैं उनको इस हवाले से यहाँ से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप देखें कि सहाबाए किराम जो हदीस पाक के असल रावी हैं जिनसे हदीस हम तक पहुँची, जब वो एक हदीस पाक को रिवायत करते थे तो उसमें पुख्तगी का, अल्फाज का किस तरह एहतमाम करते थे और जिस बारे में तरद्दुद का शिकार होते उस बात को वो रिवायत नहीं करते थे। और जब आज कोई मिंबर पर हदीस बयान करेगा तो उसको किस चीज को जहन में रखना है, क्या बगैर एहतमाम किए, बगैर सामने किताब रखे और बगैर उन अल्फाज को पढ़े क्या बयान करने की इजाजत हो सकती है? तो इल्मी तौर पर इसकी इजाजत नहीं हो सकती। पिछले बयान में मैंने ये वजाहत की थी कि उलमा तो फिर अरबी इबारत को पढ़ते हैं और पूरा तरीका हदीस जो हदीस किरात करने का, हदीस बयान करने का उसूल व ज़वाबित उलमा मदारिस में पढ़ते पढ़ाते हैं, तो उलमा लोग इसका एहतमाम करते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम ख़ास खुतबा से बात कर रहे हैं कि जो अपने बयान में रंगारंग शेर व शायरी पर जोर देते हैं और अपने बयान में ज़्यादातर वो ज़ौक़ आवर गुफ्तगू कि जो अवाम को सुनाना चाहते हैं या जिस पर वेले ज़्यादा होती है या जिस पे ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, शायद इस तरह, या जिसको लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं या जिस बयान पर लोग बहुत ज़्यादा दाद देते हैं, तो वो खुतबाए किराम ज़्यादा इस तरह के मौज़ूआत को बयान करते हैं। और फिर कोई भी बात जो किसी कैसेट में सुनी हो, वीडियो में सुनी हो या किसी के साथ बैठे तो किसी ने वो बात आपको बता दी और पता चल गया फलां से सुन ली और उसको बाद में मिंबर पर बयान कर दिया। भाई मिंबर पर ये कहकर बयान कर दिया देना कि ये मैंने किसी से सुनी है हदीस, सो मैं बयान कर रहा हूं, ये काफी नहीं है। खुतबाए किराम को एहतियात के पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी ने से आपने सुनी तो आप उनसे हवाला पूछ सकते, क्योंकि आप मिंबर के वारिस हैं, यानी आप मिंबर पर बैठते हैं, आप लोगों की तरबियत करते हैं। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि उलमा का जो तबका वो मुस्तस्ना है, उलमा से कलाम नहीं है, ये खुतबा से कलाम है कि अगर किसी बंदे ने कोई हदीस सुना दी है, इवन कि किसी आलिम ने भी हदीस सुना दी, तो
होना ये चाहिए कि आप जब किसी को हदीस सुना रहे हैं तो उसका हवाला दे दें, और अगर हवाला ना दें तो पूछ लें, इल्म के लिए, ज्यादती इल्म के लिए पूछ लें। अगर किसी शख्स ने, किसी बंदे ने किसी खतीब को हदीस सुनाई है तो आप उससे हवाला पूछ लें, उसको किताब से निकाल लें। अगर आप अरबी नहीं पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर आप नहीं पढ़ सकते अरबी तो आप क्या करें, आप उसका उर्दू तर्जुमा निकाल लें, क्योंकि अब इस तरह की कुतुब जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो हैं कि आप उर्दू और अरबी दोनों आमने सामने, यानी मतन, अरबी मतन और उसका तर्जुमा, दोनों तरह की किताबें अब छप रही हैं। तो आप वो जो हवाला दिया है किताब अपनी लाइब्रेरी से में रखें और वहां से हवाला निकाल कर वो हदीस पाक जो आपने किसी से सुनी है उसको बकायदा उन लफ्ज़ों में खुद पढ़ लें, लफ्ज़ों में पढ़ लें। अगर आप अरबी नहीं पढ़ सकते, उसका वो तर्जुमा जो किसी मुस्तनद आलिम दीन ने किया है उस पूरे तर्जमे को पढ़ लें, और तर्जमे को पढ़ लें, याद कर लें, जब किसी मिंबर पर किसी मजलिस में बयान करना वो तर्जुमा पढ़ के सुना दे जो किसी आलिम ने बयान किया। और फिर क्या करें, उस हदीस पाक के ऊपर आइम्मा ने क्या कहा, इस हदीस पाक के बारे में इमाम ऐनी ने क्या कहा, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने क्या कहा है। अगर यानी कि हदीस जो है वो अकीदे के तनाजुर में, तो फिर आप पढ़ के आए। अगर बुखारी में है तो आप देखें इब्ने बत्ताल ने क्या कहा इसके बारे में, इमाम किरमानी ने क्या कहा, इमाम ऐनी ने क्या कहा, इब्ने हजर अस्कलानी ने क्या कहा, इसके ऊपर साहिब इरशाद सारी इमाम कस्तलानी ने क्या कहा, इसके ऊपर फलां इमाम ने क्या कहा, फलां ने कहा, उलमा अहले सुन्नत में से इसके ऊपर क्या क्या बात हुई। या तो आइम्मा को कोट कर दे, या फिर आइम्मा ने जो बात कही है वो वही बात मफहूमन बयान करके हवाला दे दे कि इस तरह की बातें उलमा ने, आइम्मा ने अपनी किताबों में की हैं इस हदीस पाक के बारे में। फिर आप उसको अपने लफ्जों के अंदर मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह है तरीका हदीस बयान करने का। और अगर हम हदीस के मतन को किसी से हदीस सुन ली या किसी केसट में सुन ली बयान, और जनाब अली वो जिस तरह केसट में मिन्नो अन बयान हुआ था या वहां से मफहूम ले लिया और उसको हदीस का नाम दे के मिंबर पे बयान कर दिया, मालूम नहीं आपने अपने लफ्जों के अंदर क्या बढ़ा दिया क्या घटा दिया। हदीस पाक को शायद मानवी तौर पर भी हम सही माने उस हदीस का माना भी बयान नहीं कर सके। तो इस तरह खलते मबस के साथ साथ हदीस पाक गलत बयान हो जाती है। फिर जाहिर है जब आपने हदीस ही गलत बयान कर दी तो उसका मैसेज भी गलत ही जाएगा, और उससे फिर नजरियात बहकते हैं, फिर अंदाज बहकते हैं। इस तरह लोग गुमराही की तरफ मुंतकिल होते हैं। हदीस पाक को लें और मिन्नोआन जो हदीस पाक है उस सारी हदीस मतन पढ़ते चले जाएं, चाहे अरबी पढ़े, अरबी तो ज्यादा अच्छा है ताकि हदीस के अल्फाज की रात हो जाए। और अगर कोई अरबी नहीं पढ़ सकता, उलमा के अलावा मैं बात कर रहा हूं, आप खुताबाए किराम में से अरबी नहीं पढ़ सकते, अब मिन्नोआन वो तर्जुमा पढ़ते जाए ताकि वो हदीस पाक जो है वो मतन का उर्दू तर्जुमा, वो पूरे का पूरा मफहूम जो है उस मजलिस में बयान हो जाए। और फिर उस हदीस पाक का अकीदे के तनाजुर में आई है तो देखें उलमा ने उस हदीस से दलील क्या दी, उसको आगे बयान करें, उसके ऊपर फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दे, यानी उसको एक्सप्लेन कर दे, वजाहत कर दे, शरह कर दे उसकी। तो इस हवाले से ये मेरे हाथ में कि सहाबाए किराम रिवायत हदीस के अंदर किस तरह एहतियात के दामन को मलहूज खातिर रखते थे और कितना एहतमाम करते थे। ये मेरे हाथ में किताब है इमाम अबू अहमद बिन अदी अल जुरजानी अल मुतवफ़ा 365 हिजरी, और वो इसी पहलू को अपनी किताब के अंदर, यानी किताब है इमाम जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह की, और वहां से इक्तिबास नकल करते हैं सहाबे किराम के हदीस में एहतियात के मुतालिक। अपनी किताब इमाम जुरजानी अहमद बिन अदी अल जुरजानी अपनी किताब अल कामिल फी दुआफा
उर्रिजाल के खुतबतुल किताब के अंदर ये रिवायत किया। अल कामिल कहते हैं कि कलाम शुरू करते हैं, ये जिल्द 1 सफ़ा नंबर 78 है। कहते हैं सहाबा किराम की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करने में इस खौफ की वजह से बाज रही ताकि जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इसमें कमी बेशी ना हो। यानी बात साहबा इस बात से घबराते से कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बात पूरी तरीके से आगे रिवायत ना हो सके, कहीं कभी बेशी वाक़े में ना आ जाए। कई साहबा हुजूर की बारगाह में बैठते कलाम सुनते, आगे रिवायत हदीस में नहीं आ सके। किस खौफ की वजह से कि कहीं बात रिवायत होते कहीं अल्फाज आगे पीछे ना हो जाए, यानी रिवायत हदीस जो है उसके तकाजों में कोई नजरअंदाज ना हो जाए, कभी बेशी ना हो जाए और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने वालों की वईद में दाखिल ना हो जाए और इस सजा के मुस्तहिक ना हो जो उस शख्स के लिए है जो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलता है ताकि वो लोगों को गुमराह करे, इस मुज़म्मत के मुस्तहिक ना हो जो उस शख्स के लिए है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो बात कहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई हो। और अल्लाह ताला ने सहाबा ताबईन तबे ताबईन में बल्कि हमारे ज़माना तक एक जमात कायम फरमाई है जो रावियों के अहवाल बयान करती है, इनमें से ज़ईफ़ रावियों पर तंबीह करती है और उनकी रिवायात का एतबार करती है ताकि उनके ज़रिए वो सही और सकीम रिवायात को मालूम कर सके। अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए, इस बात से डरते हुए कि कहीं वो इन लोगों में शामिल ना हो जाए जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कोई ऐसी बात बयान की हालांकि वो उसको झूठ गुमान करता है तो वो खुद झूठा है। हालांकि सहाबा किराम इस मर्तबे पे थे कि उनसे हदीस सुनी जाती और उनके कौल को कबूल किया जाता उनकी मारिफत की वजह से, और ये मुश्किल तरीन इल्म है, इसको अच्छी तरह से वही बंदा समझता है जिसको अल्लाह ताला फ़हम अता करे। अब देखें ना, कहते हैं सहाबा किराम तो अदूल लोग थे, वो तो हुजूर से सुनते थे, वही तो रिवायत हदीस करने वाले, दीन मुंतकिल करने वाले वो हैं। पर देखे उनमें वो जो रिवायत का एहतमाम करते थे वो तकाजे पूरे करते थे और कुछ साहबा वो रिवायत से गुरेजा थे इसलिए कि उनको था कि कहीं हम रिवायत के जो तकाजे हैं जो हमने सुन रखा है शायद हम उस रिवायत को बयान करने वो तकाजे पूरे ना हो सके। यानी हुजूर से सुना तो है पर किन अल्फाज में सुना है वो अल्फाज याद नहीं है, कलाम जो है उसमें पूरी बात किस तरह की गई थी वो बात अब पूरी तरह इस्तेहजार नहीं है। तो जब इस तरह का तरद्दुद था तो उसको रिवायत भी नहीं किया, और जिन्होंने बात को रिवायत किया है उन्होंने क्या किया, वो एहतमाम करते थे कि अगर चंद साहबा थे हुजूर ने कोई बात फरमाई तो तस्दीकात करते, या फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से अकेले में कोई बात सुनी है और मिन्नोन याद है तो या लिखवा लेते या याद कर लेते या उसको रिवायत कर देते, और इस तरीके से फिर रिवायत की जहां पुख्तगी का एहतमाम करते, रिवायत करते हुए भी पुख्तगी का एहतमाम करते। और फिर इसके ऊपर मेरा एक सिलसिला है जिसके ऊपर मैंने रिवायत हदीस के ऊपर गुफ्तगू की है कि सहाबा किराम अपने जो ताबईन शागिर्द थे उनको हदीस मिन्नोआन लफ्ज़ों में रिवायत भी करते और लिखवा भी देते और लिखवा के अपने पास भी रखते, और फिर जब उम्र ज़्यादा हो जाती तो वही हदीस रिवायत करनी होती तो अपना वो जिसके ऊपर लिखवाई होती वो ले लेते और उसको पढ़ के सुनाते ताकि कहीं कोई गलती का अंदेशा ना रहे और रिवायत को बयान कर देते। ये एहतियात का पहलू था, सहाबा इसका एहतमाम करते थे। आज खुतबा को भी इसका एहतमाम करना, ये जरूरी नहीं है कि आप तकरीर करते हुए बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से तकरीर करें, तरन्नुम से तकरीर करें, तगन्नुम से तकरीर करें, शेर व शायरी से तकरीर करें। आपकी गुफ्तगू के अंदर लय बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, तकरीर का ये उसूल है। इनमें से कोई चीज़ तकरीर का उसूल और ज़रूरी नहीं है। तकरीर में ज़रूरी ये है कि जो बात बयान की गई हकीकत में वो किताबों में हो। अगर हदीस बयान की तो वो अल्लाह के रसूल की हदीस हो,
अगर कुरान की आयत पढ़ी है तो उसका तर्जुमा सही किया गया है, उसका मफहूम सही बयान किया गया। अगर किसी बंदे की तर्ज बड़ी अच्छी है, शेर व शायरी बड़ी अच्छी है, पर उसने दीन के नाम पर जो बात कही है वो बात गलत है, तो उसकी शेर व शायरी कोई सवाब का काम नहीं है। उसके ऊपर जिम्मेदारी इस बात की है कि वो जब मिंबर पे बैठे तो मिंबर पर बैठकर दीन हक को दुरुस्त और सही तरीके से आगे बयान करें, पूरी हिकमत अमली के साथ उसको मुंतकिल करें, लोगों के दिलों में सीनों में मुंतकिल करें उसको। और अगर वो यही काम नहीं कर सका तो मिंबर पर उसको शेर व शायरी के लिए तो बिठाया नहीं है किसी ने कि जो ज्यादा शेर पढ़ेगा वो ज्यादा अच्छा खतीब है, या ये तो खतीब की कोई फजीलत नहीं कि वो तकरीर कर रहा है उस पर पैसे ज्यादा फेंके जा रहे हैं, यह तो कोई फजीलत की बात नहीं, ये तो सारी आजमाइश है। बल्कि यूं तो कभी किसी सहाबी ने तकरीर नहीं की कि वो बयान कर रहे हो, दीन की बात कर रहे हो। किसी इमाम ने तारीख में नहीं मिलता, हमने नहीं पढ़ा किसी किताब में कि कोई इमाम गुजरे हो, साहिब इल्म गुजरे हो, या सहाबा किराम के मुकद्दस ज़वात में से या औलिया अल्लाह के मुकद्दस ज़वात में कोई शख्सियात ऐसी हो कि जब वो खिताब करते हो तो लोग उनके ऊपर पैसे उछालते हो। ये इस दौर का फितना है, और खुतबा ने इसको मना ना करके ये दीन के कोई खिदमत नहीं की, बल्कि दीन के बारे में बदगुमानियां बढ़ाई कि आप दीन की बात कर रहे हैं, आप तबलीग कर रहे हैं और लोग आपके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, और फिर आप कुछ भी बयान कर रहे हैं, बेधड़क बयान किए चले जा रहे हैं। बहुत सी बातों को हदीस कह के बयान कर रहे हैं, जबकि जिंदगी के अंदर आपकी नजर से वो गुजरी नहीं हदीस के तौर पे। आपने तो उसके एक छोटी किताब खिताबत की किसी किताब से देखा था, आपने जहमत गवारा नहीं की कि मैं इसको खिताबत की किताब से देख रहा हूं, मैं इस हदीस पाक को असल मतन उठाकर इसका क्यों नहीं पढ़ लेता, मैं इस हदीस पाक की उस किताब को ही उठा लेता हूं और उठाकर इसको नजर से पढ़ लेता हूं, याद कर लेता हूं लफ्जों को, और याद करके फिर मैं इसको आगे बयान करूं। इस हदीस पाक के तहत आइम्मा उलामा आइम्मा ने क्या कहा, मैं वो सारा मफहूम भी पढ़ लेता हूं। या चलो आइम्मा को नहीं पढ़ सके तो इस हदीस पाक के बाब में उलमा अहले सुन्नत ने क्या कहा, मैं वो ही पढ़ लूं। नहीं, वो भी नहीं। तो सवाल ये है कि फिर मिंबर के ऊपर बैठकर बहुत सारी बातों को बड़े बेधड़क बयान करते जाना ये दुरुस्त नहीं। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं कि वो खिताब बड़ा लासानी वजदानी, बड़ा तरन्नुम, बड़ा तगन्नुम, बहुत कुछ, और सुनने में यह आया है कि जब वो शहर से बाहर जाके तकरीर करते तो वो 50,000 रुपये लेते हैं, और फिर जब वो तकरीर शुरू करते हैं लोग जो उनके ऊपर फेंकते हैं वो इसके अलावा है। इत्तेफाकी बात है, उस खतीब साहब के पास मिलने के लिए एक बार मैं हाजिर हुआ, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं जो मेरी तकलीफ का आलम था कि जो खतीब 50,000 रुपये एक तकरीर के लेता है, और आने जाने का किराया जो है ना वो अलहदा है, फिर वो वहाँ जो खाने पीना ये वो सब अलहदा है, तकरीर में जो पैसे लोगों ने उछाले हैं वो अलहदा है। जब मैं उसके पास मिलने के लिए गया तो जिस कमरे में वो बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं और वहाँ मुताला वगैरह भी वो करते हैं, वहाँ जो उनका लाइब्रेरी जिसको कह रहे हैं कुतुब खाना जो उनके घर में बना हुआ है जिसमें बैठकर वो करते हैं, पढ़ते हैं, उस में 50,000 की किताबें नहीं होंगी, 50,000 तकरीर के लेने वाले। अब बोले, और जो किताबें पढ़ी हुई थी मैंने मुतूने हदीस में ढूंढता रहा कि कहीं कोई सियासता पढ़ी हो, सुनन अरबा पढ़ी हो, इसके अलावा सियासता के बाद लिखी गई किताबें हैं, सही इब्ने खुदैमा पढ़ी हो, इब्ने हिब्बान पढ़ी हो, सुनन बहकी पढ़ी हो, हैं सुनन अल कुबरा पढ़ी हो, और इसके अलावा नीचे दीगर जो आइम्मा ने लिखी हैं, मुसनद अबी आला पढ़ी, कोई किताब मतन की ना सियासता पढ़ी, ना उससे पहले कोई किताब लिखी गई, ना उसके बाद वाली कोई मतन हदीस की किताब नहीं। कसरत के साथ खिताबत की किताबें लगी हुई थी, उसके मुख्तलिफ नाम थे, या तकरीरों की किताबें रखी हुई थी, उसके अंदर से वो देखते हैं
बस तगन्नुम तरन्नुम, बहुत शेर और शायरी मस्त अलस्त कर देते हैं लोगों को, वो लोगों में मशहूर है वो। लेकिन वो लोगों को मुंतकिल क्या कर रहे हैं? लोगों को कुछ मुंतकिल नहीं कर रहे, वो लोगों को सिर्फ मस्त कर रहे हैं, और वो अपना पैसा टका जेब में डाले और चले गए। अब जब अकीदा अहले सुन्नत पे, आज मीडिया का दौर है, अकीदा अहले सुन्नत पे जब सवाल होते हैं तो उन खुतबा की तकरीर जो है वो तो लोगों को कोई इल्मी मवाद फराहम नहीं करती, वो तो किस्से सुनाते, किस्से, कहानियां भी सुनाते। कभी किसी मजदूर की कहानी सुना दी, या तारीख में कोई वाकया पेश आया तो वहां से कोई वाकया उठा दिया। यार ये जो मिंबर है, क्या ये सिर्फ वाकयात और कहानी सुनाने का नाम है? हम इस मिंबर से दे क्या रहे हैं? दो चीजों पे गौर करना है। मिंबर से दे क्या रहे हैं लोगों को, और मिंबर पे बयान क्या कर रहे हैं? क्या जो हम बयान कर रहे हैं कमा हकूक दुरुस्त बात कर रहे हैं? और अगर हम दुरुस्त नहीं कर रहे, जो बात हम बयान कर रहे हैं वो असल कुतुब से पढ़ ही नहीं पा रहे, हम ना हमने पढ़ी है, ना कोशिश की है, ना किताबें खरीदी है, ना कभी उनको खोल के पढ़ने की कोशिश ही की है, तो फिर जब हम पढ़ ही नहीं रहे तो फिर नीचे मुंतकिल क्या करेंगे? आपको पता है जनरेशन जो हमारी है वो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाती है, मुल्हिदियत उनके सामने, उनको लोग सवाल पूछते हैं, और जब जुमे में खिताब करने वाले खुतबा उनको मवादी फराम नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो सवाल की जद में आकर अकीदा अहले सुन्नत से फारिग हो जाएंगे। वो क्या होंगे? वो मुलीद हो जाएंगे, या अहले सुन्नत से हटकर किसी और मजहब में जा बैठेंगे। तो लिहाजा जिस तरह उलमा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि हम उलमा की संगत सोबत में बैठते हैं और उलमा को सुनते भी हैं, उलमा के अंदर वो कोशिशें हैं कि जिस तरह दीन को मुंतकिल करना दलील के साथ, और असल मवाद को मुंतकिल करना लोगों की तरफ, और हिकमत और तदबीर के निकात को लोगों की तरफ मुंतकिल करना, ताकि लोगों की जहां नजरियाती, कल्बी, अखलाकी इस्लाह हो, वहां लोगों का अकीदा और अकीदत भी पुख्ता हो। अब ये मनसब खुतबा ने भी संभालना, खुतबा ने भी इस तरफ आना है। शेर व शायरी के कल्चर को अब कम कर दें, अब दलील की जुबान बोलना सीखें। जब से दलील की जुबान बोलना बंद की गई है तब से हमारे ऊपर सवालों की बौछार हो गई है, और जब दलील की जुबान ज्यादा थी तब सवाल हम पर कम थे। अब सवाल ज्यादा, पता क्यों है? कि जो लोग ज्यादा मिंबरों पे आते हैं उनके पास दलील की जुबान ही नहीं है, और जिनके पास दलील की जुबान है वो बेचारे स्टेजों पे कम होते, और अगर वो स्टेजों पे आ जाए तो जैसे मैंने पहले बात की थी, खुतबा ने लच्छेदार माहौल दिया हुआ है स्टेजों पर, संजीदा आलिम वहां पर इल्मी बात ही नहीं कर सकता, उसके लिए गुंजाइश ही नहीं है स्टेज के ऊपर। लोगों के सामने जो शेप मुतारिफ करवाई गई है स्टेज की, वो इंतहाई गलत है। देखें, एक स्टेज के ऊपर जब नकीब बात करता है, नकीब का रवैया ये बिल्कुल गलत है। मुझसे अगर पूछें तो ये मौजूदा निकाबत जो है ये दीन में कोई ओहदा नहीं है। ये कौन सी दीन की खिदमत है? क्या आप शेर पढ़ते हैं और जनाब अली शेर याद करके आपको ये मफहूम का भी नहीं पता कि कौन सा शेर मैंने पढ़ दिया, इसका मतलब क्या है? अहले सुन्नत के स्टेजों के ऊपर आप गैर अहले सुन्नत के अशार ही पढ़ी जा रहे हैं, और वो अशार भी पढ़ी जा रहे हैं जो अकीदा अहले सुन्नत से टकराते हैं, और जनाब शेरों की तरथल्ली मचाकर आप एक खतीब को बुला लेते हैं, वो जनाब रंग फिर तरन्नुम और तगन्नुम और जनाब वो उसमें मस्त कर देते हैं, अवाम को यूं मस्त करके घरों को भेज देते। इधर निकाबत की गर्मी, उधर खिताबत का नशा, ये दो चीजें मिली अवाम को, अवाम कुछ देर मदहोश हुई, उसके बाद घरों को चली गई। और उसके बाद जब उनके ऊपर सवाल हुए तो उन्होंने कहा यार ये तो हम जब भी जाते हैं हमारी मजालिस में ये तो बात ही बयान नहीं होती। इसलिए हमेशा दो चीजों के ऊपर बहुत गौर करें, बहुत गौर करें। पहली बात कि स्टेज पे बयान क्या कर रहे हैं,
जो हम बात बयान कर रहे हैं, क्या इल्मी तौर पर वो हमने उसकी पुख्तगी का एहतमाम कर लिया है, उसकी मानवियत का एहतमाम कर लिया है, और हमने उसकी सकात का एहतमाम कर लिया है? और जब ये सारा कुछ हो जाए, उसके बाद फिर अब हम स्टेज पर इसको संजीदा लबो लहजे के साथ, पुर हिकमत अल्फाज के साथ और खूबसूरत तरतीब अल्फाज के साथ ये सामने वाली अवाम के दिल में उतार दे। वो कुछ आज आपके बयान से सीखेगी, कुछ अगली बार किसी और आलिम के बयान से सीखेगी, या मुस्तकिल जुमा आपके पास पढ़ते तो इस जुमे थोड़ा सीखेंगे, कुछ अगले जुमे, कुछ अगले जुमे, कुछ उससे अगले जुमे, यूँ सीखते सीखते इल्म में इजाफा होता चला जाएगा। जितना इल्म बढ़ता जाएगा उतना बदअकीदगी की तरफ जाने का जो रुझान है वो खत्म होता जाएगा। वरना आहिस्ता आहिस्ता इल्मी फुकदान जो है वो बंदे को बदअकीदा बना रहा। तो आज जो मैंने इमाम अबू अहमद बिन अदी अल जुरजानी की किताब अल कामिल से जो मैंने ये आपको पूरा उनके मुकदमा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 78 से जो मैंने पढ़ के सुनाया, ये सिर्फ इस वजह से पढ़ के सुनाया है कि गौर करें कि दीन को बयान करने में सहाबा किराम के एहतियातें क्या थीं, और आज हम जब दीन के लिए मिंबर पे बात कर रहे हैं तो हमारी बेएहतियाती का आलम क्या है? क्या हमारी एहतियात भी सहाबा किराम की तरह कि हम जो बात बयान करना चाहते हैं हम उसकी पुख्तगी का एहतमाम कर रहे हैं, जैसे रिवायत हदीस में वो रिवायत हदीस के तकाज़ों का एहतमाम करते थे। अगर वो तकाज़े पूरे नहीं हो तो वो रिवायत नहीं करते थे। और फिर जब हम मिंबर पर बैठ के बयान कर रहे हैं तो क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या दौरे हाजिर में जो वाक़यात, जो वारदात हो रही हैं, हमारे बयान उस वारदात यानी जो अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ महाजराई हो रही है, क्या हम उसकी तफहीम और उसके बारे में उसके खिलाफ दलाइल देने पर ताकि बदअकीदगी ख़त्म हो जाए हम कोशिशें कर रहे हैं, या हमारा वो पुराना रिवायती स्टाइल है? लिहाजा आज का पैगाम मैं इसी मुकाम पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात मैंने की है, मैंने इमाम इब्न अदी अल जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह की इक़्तिबास पर, आपकी तहरीर पर मैंने बात शुरू की और इसी पे ख़त्म कर दी। और मैं हवाला देता जाऊँ, यही बात इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की, और इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से इमाम अब्दुर्रहमान अबी बकर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, उन्होंने इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से नकल करके तहज़ीरुल खवास के अंदर भी यही इक़्तिबास नकल किया कि वह किस तरीके से रिवायात, जो ज़्यादा रिवायात साहबा बयान करते थे उनके एहतमाम कितना मजबूत था, और कुछ जो रिवायात नहीं बयान करते थे तो वो रिवायत बयान करने के तकाज़ों पे नज़र रखते। अगर कलाम को रिवायत करने में तकाज़े पूरे नहीं है तो वो बयान नहीं करते थे। फिर इसी तरह इस बात को इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में रिवायत किया। तो ये 3 हवाले मेरे पास थे, 3 इबारात थी, तो मेरा इरादा ये था कि मैं ये तीनों की तीनों इबारात को पूरा बयान करूँगा, लेकिन चूँकि अल्लामा इब्न अदी की इबारत में अगली दोनों तीनों इबारात तकरीबन मफ़हूमन आ गई, इसलिए मैंने इसी से बात शुरू कर और इसी पे ख़त्म कर दी। और मैसेज हमारा ये है, आज के बयान का नतीजा ये है कि जब तक इल्म की पुख्तगी का एहतमाम ना हो जाए, सकाहत का एहतमाम ना हो जाए, तब तक बात को बयान ही ना करें। और जब एहतमाम सकाहत का, इल्मियत का, आप एक बात बयान करने लगे, आपने बहुत सारी किताबों में उस मफहूम को मुख्तलिफ कराइन और दलाइल से पढ़ लिया, आपको इस्तेज़ार हो गया कि ये मजबूत बात है जो मैं कहने लगा हूँ, और जो बात मैं कहने लगा हूँ ये उलमा अहले सुन्नत की ही बात है, उन्होंने अपनी किताबों में यही दर्ज किया है। लिहाजा जब अब आप इसको बयान करने लगेंगे तो फिर आप हिकमत व तदबीर का और खूबसूरत तरतीब अल्फाज का एहतमाम करेंगे, ताकि
आप जब बात को मुंतकिल करें तो संजीदगी के पहलू को नजरअंदाज मत कीजिएगा, ताकि ये बात कमा हक हो लोगों के सीनों में मुंतकिल हो जाए। और जितनी ज्यादा बातें सीखती जाएगी अवाम, उतनी जहालत कम होती जाएगी और अकीदा मजबूत होता चला जाएगा। आज का बयान इसी मुकाम पर हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल